अरे नहीं बजाते इतना बाजा, टेंशन काहे ले रहे हो तुम। आर्टिकल पढ़े थे हम वो। आज पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच से पहले राशिद खान और नूर आपस में कुछ बात कर रहे थे। हसन नवाज जरा साथ से गुजरा, ये दोनों पश्तो में कुछ लगे हुए थे, पश्तो या फारसी में। तो हसन नवाज ने पूछ लिया कि राशिद भाई आप नूर को क्या कह रहे थे। तो राशिद भाई ने बताया कि हम नूर को कह रहे थे कि वो भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज के चौथे मैच में और आपस में दूसरे मैच में हरा दिया है 18 रन से। ये 18 रन का मार्जिन आ गया हारिस रऊफ के नीचे, आज कापे लग गए। बॉलिंग में तो उन्होंने हगे, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि कोई तनकीद हो तो चलो कुछ लपेटे ट्राई करते हैं, और वो लपेटे उनके लग गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान 18 रन से हारा। वरना एट टाइम्स लग तो यही रहा था कि पाकिस्तान हारेगा कोई 40, 50, 60 रन से। कहां पर मैच लूज हुआ? वहीं उसी मोड़ पर जिस मोड़ पर कभी हम तुम बैठकर चाय पिया करते थे, उसी मोड़ पर आज मैं बैठा हूं। हाथ में कप है लेकिन तुम नहीं हो, वो ही मिडल ओवर्स वाला मोड़। पाकिस्तान ने वहां पर मैच लूज कर दिया, और अफगानिस्तान ने वहां पर जो मैच अपने लिए बनाया ना, पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी, अफगानिस्तान ने शो किया कि भाई क्यों हमें क्वालिटी साइड्स कहा जाता है। इतना उन्होंने सेंसिबल मैच खेला है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर बैटिंग। यार मैं तो वैसे ही उनका फ़ैन हूँ, तो आज आपको भी पता चला होगा कि मैं क्यों उनका फ़ैन हूँ। अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाली टीम ने इतना सेंसिबली अपना पहला हाफ गुजारा है। टॉस अफगानिस्तान ने जीता और उन्होंने कहा कि हम बैटिंग करेंगे पहले। फेयर इनफ, इस विकेट के ऊपर चेज अभी तक हुआ ही नहीं है कुछ, आपके सामने ही है। 3 बैटिंग सेकंड्स वो हार रही हैं शारजा में। तो अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, पाकिस्तान सलमान अली आगा ने कहा नहीं हमने चेज ही करने जाना था। ये सलमान भाई, चेज जो होता है ना, वो मतलब चेज का मतलब होता है जाना और जाकर जीत जाना। ये चेज नहीं है, ये जिंदगी का एक फेज है। ऐसे एक फेज आया या बिजली का एक फेज है। चलो कि हम भी पूछेंगे मीटर पे क्या सिचुएशन है, एक फेज आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा। चलो ठीक है, एक ही कमरे में सारा खानदान इकट्ठे हो जाओ जहां का फेज आ रहा है, ये वो वाला फेज है। फिर ये चेज नहीं है। अफगानिस्तान ने पहले किए 169 रन, और मजेदार बात यह है अफगानिस्तान की तरफ से सिर्फ 2 इनिंग्स है, 2 50 एक ज़ादरान की, एक सदीक अल्लाह अटल की, बाकी कोई स्कोर नहीं है। लेकिन ये जो 50s है ना 2, और इनके बीच में लगी हुई 100+ रन की पार्टनरशिप, वो इतनी क्रूशल है कि उसने अफगानिस्तान को 169 रन दिए, 169 रन। और इस विकेट के ऊपर 169 रन आपने देख लिया कि मोर देन इनफ साबित हुए फॉर अफगानिस्तान बॉलिंग। 4 स्पिनर्स के साथ अफगानिस्तान मैदान में उतरा, 4 स्पिनर्स के साथ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, उनको आइडिया हो गया। वो यूएई के भी अगेंस्ट 4 स्पिनर्स के साथ उतरे थे, आज भी वो 4 स्पिनर्स के साथ उतरे हैं, और उनके स्पिनर्स ने आज भाई साहब धमा चौकड़ी मचाई है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अफगानिस्तान के किसी भी स्पिनर के अगेंस्ट मिडल ओवर में विकेट दी, ये फिर आते हैं लाइक अ पैक ऑफ ग्रे वुल्व्स। फिर आपको समझ नहीं आती है कि आपको इधर से पंजा मारता है, दूसरा इधर से मारता है, तीसरा पिछवाड़े पे आपके लात मारता है, आप पीछे मुड़ के देखते हैं अगला खड़क आके गर्दन से आपको पकड़ लेता है। ये इस तरीके से आते हैं, आपको समझ ही नहीं लगने देते कि आपके साथ हुआ क्या है। और एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ उन्होंने आज यही किया है। अच्छा, गुरबाज जल्दी आउट हो गए, साइम अयूब को छक्का मारा, उसके बाद साइम अयूब ने पकड़ लिया। अच्छा, सदीक अल्लाह अटल 64 45 बॉल्स, 3 छक्के 3 चौके, 142 का स्ट्राइक रेट। इब्राहिम ज़ादरान 65 रन, 45 बॉल्स, 8 चौके 1 छक्का, 144 का स्ट्राइक रेट। इन दोनों ने मिलाकर 113 रन की पार्टनरशिप की 80 बॉल्स के ऊपर, और इस पार्टनरशिप ने अफगानिस्तान को दिए 170 रन टारगेट मिलाकर। ठीक है, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप अजमतुल्लाह उमर जई 4, अच्छा दैन करीम जन्नत ने 8 किए, मोहम्मद नबी उन्होंने 6 किए, राशिद खान ने 8 किए। देयर इज़ नथिंग मच इन टर्म्स ऑफ टोटल जो है ना, वो वही बना गए थे अफगानिस्तान का। अगर मैं आपको ना वो बताऊं ना, ब्रेकआउट उन्होंने कैसे किया, उन्होंने सर पावर प्ले में सिर्फ 34 रन किए हैं, 1 विकेट। मैंने बताया ना, यहाँ पर यह है कि पावर प्ले बस लगा लो,
30-40-50 रन का, जितने का भी डिसेंट लग सकता है, लगा लिया, विकेट नहीं देनी, नहीं दी। अब आपने 10 ओवर तक विकेट नहीं देनी, फिर नेक्स्ट टारगेट ये होता है, नहीं दी, चलो फिर अब लेके चलो। उसके बाद ये मार धाड़ और ये वो स्टार्ट करती हैं टीम्स। स्पेशली पाकिस्तान ने भी पहले 2 मैचेस में यही किया था और अफ़गानिस्तान ने भी यही किया। आज अफ़गानिस्तान ने मिडल ओवर्स में 7 से 15 92 रन्स किए हैं, सिर्फ 1 विकेट दी है। यहाँ पर अब आप देखें कि कितने ओवर बनते हैं, 7, 8, 9, 10, 9 ओवर, 9 ओवर्स में 92 रन्स और 1 विकेट। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ छक्के चौकों की बारिश की हो, सिंगल डबल दिस दैट, थोड़ी बाउंड्रीज ये वो मिल मिलाकर वो उन्होंने 92 रन्स खींचे। और लास्ट ओवर्स में, फाइनल ओवर्स में उन्होंने 43 रन्स किए, उन्होंने 3 विकेट्स दी। पाकिस्तान मिडल ओवर्स में इनके अगेंस्ट मैच हार गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास इनके मिडल ओवर्स में इनको काउंटर करने के लिए देयर वाज नथिंग। शाहीन 4 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं। साइम अयूब 4 ओवर 18 रन, 1 विकेट। आज साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की, उसका दिन था। हारिस रऊफ 3 ओवर्स 38 रन, 12.66 की इकॉनमी। हारिस रऊफ पे बात करते हैं। मोहम्मद नवाज 2 ओवरों में 24 रन। सुफियान मुकीम 3 ओवर्स में 33 रन और फ़हीम अशरफ 4 ओवर्स 27 रन, 4 विकेटें। फ़हीम अशरफ को समझ आ गई थी बॉलिंग की, स्पेशली जब ये बाद में आया ना बॉलिंग करने सेकंड फेज़ में, तब तो उसको ही न्यू कि मुझे इस पिच पे कैसी बॉलिंग करनी है। उसने इतने कटर मारे और इसी वजह से वो 4 विकेटें ले गया है। फ़हीम अशरफ ने आपको पहले आपके ये दोनों सेटल जो बैटर्स थे, सदीकुल्लाह अटल और इब्राहिम ज़ादरान, दोनों को कैच आउट कराया, दोनों बड़ा शॉट मारते हुए आउट हुए। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरज़ी ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, फ़हीम ने अपनी गेंद पर उसका भी कैच पकड़ा। उसके बाद मोहम्मद नबी को भी फ़हीम अशरफ ने आउट किया। तो फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान की तरफ से 4 विकेटें ली हैं। टोटल अफगानिस्तान के 5 आउट हुए हैं, 4 विकेटें फ़हीम अशरफ की हैं, 1 साइम अयूब की है। बाकी किसी बॉलर को कोई विकेट नहीं मिली क्योंकि वो सेंसिबल खेल रहे थे उसमें। अब आप ये देखें, हारिस रऊफ की इकॉनमी 12.6, नवाज़ की 12, सुफियान मुकीम की 11 की। आपके 3 बॉलर्स को अच्छी खासी कुट पड़ी है, येट अफगानिस्तान बड़ा टोटल नहीं खड़ा कर सका क्योंकि आपके बाकी बॉलर्स ने बॉलिंग ठीक की थी। एंड येट इतना वो टारगेट बना गए कि भाई उनको पता था कि ये हम चेज़ कर लेंगे। इनको मार क्यों पड़ी है? हारिस रऊफ विड्थ, मतलब आ रहा है, भाग रहा है, शारजा की विकेट के ऊपर पीछे गेंदे कर रहा है। भाई साहब 30 वो जिसे कहते हैं, आप फील्ड अपनी देखें, उसके हिसाब से अपनी बॉलिंग देखें। तो मुझे तो हारिस रऊफ की बॉलिंग नहीं समझ में आई, जो साफ सी बात है। शॉर्ट बॉल कर रहा है, शारजा की विकेट के ऊपर पुल खाए हैं। अच्छा, फिर आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प विड्थ दी है, कट खाए हैं, लेग साइड के ऊपर बॉलें की हैं, ठीक है, ग्लास खा के डीप फाइन लेग के ऊपर चौके लिए हैं। हारिस रऊफ वाज ऑल ओवर द पेस। हारिस रऊफ का वो वाला हिसाब था कि किसी ग्रोसरी वाले को ये बता दो कि भाई साहब आपकी जो खोई हुई मज्ज है ना, वो इस तरफ पत्थर फेंको तो उस तरफ मिलेगी आपको, बस वो पत्थर फेंक रहा है, कभी इस तरफ फेंक रहा है तो उस तरफ जाकर ढूंढ रहा है, उस तरफ फेंक रहा है तो उस तरफ जाकर ढूंढ रहा है। हारिस का ना वो, हारिस का आज वो वाला हिसाब था, ना कोई नाइन ना कोई लेंथ, बहुत पथेटिक बॉलिंग की है। नवाज़ को भी आज पिच का कोई नहीं समझ आ रही थी। इसी पिच के ऊपर आप देखें, नवाज़ पहले ठीक बॉलिंग कर रहा था, आज उसका भी जीपीएस टॉगल हो गया, आज उसको भी लाइन लेंथ कोई नहीं समझ आ रही थी। सुफियान को भी आज कोई नहीं समझ आ रही थी। सुफियान या तो बहुत ही पीछे कर रहा था या बहुत आगे कर रहा था, उसको भी कोई जिसे कहते हैं समझ नहीं आई। सुफियान के पास तो आइडियल है, नूर से सीख ले भाई, नूर को देख वो कैसी बॉलिंग कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है, नूर ने को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर ऑफ T20 इंटरनेशनल्स या T20s खेले हुए हैं, नॉर्मल ही है उसका नंबर भी, लेकिन वो कम से कम ये नहीं कर रहा था कि या तो बिल्कुल ही मिडल में टिप्पा या मिडल से भी पीछे या बिल्कुल मुंह के आगे। इसको इस वजह से मार पड़ी है सुफियान को, सुफियान से बॉल नहीं कंट्रोल हो रहा था फॉर व्हाट रीज़न मुझे नहीं पता। नवाज़ का भी यही सेम हिसाब किताब है, नवाज़ भी कभी इधर कर रहा है कभी उधर कर रहा है। होता है ना कि एक लेंथ, नवाज़ को तो आई थॉट कि यार लेंथ का आइडिया हो गया कि मैंने इस पिच के ऊपर या इन सेट ऑफ पिचेस के ऊपर किस लेंथ पर बॉलिंग करनी है। आज वो भी कोई चक्कर नहीं था। वो नवाज़ जिसकी हम तारीफ़ कर रहे थे कि 2 मैचेस में बड़ा एज ए जेन्युइन मैच विनर बन के उभरा है, वो नवाज़ आज हमें कहीं नज़र ही नहीं आया। तो ठीक ठाक किस्म का कुट पड़ी है, ठीक ठाक। मैं ये नहीं कहता कि अफ़गानिस्तान ने इनको बहुत कूट चढ़ाई है, लेकिन इब्राहिम ज़ादरान और जो इसकी पार्टनरशिप थी ना सिद्दीक की, वो आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप थी। उन्होंने भाई साहब विकेट नहीं गिरने दी।
एक तो उन्होंने विकेट नहीं गिरने दी, फिर वो बीच बीच में एट टाइम्स ऑड बाउंड्रीज भी लेते गए, वरना वो सिंगल डबल करके ना दे मेड श्योर कि हम रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जारी रखें। ये सेंसिबिलिटी है जो दिखाई उन्होंने। अब पहली विकेट 10 रन के ऊपर गिरी है गुरबाज की 1.6 ओवर्स में, ठीक है। उसके बाद दूसरी गिरी है 15.2 ओवर्स में अफ़गानिस्तान की, आप अंदाज़ा करें 1.6 और 15.2, फिर 100 रन प्लस की पार्टनरशिप ही लगनी है ना। अब आप मुझे बताओ कि और क्या लगना है, 113 रन की पार्टनरशिप, क्योंकि उसके बाद फिर 123 पे दूसरी, 145 पे तीसरी, 146 पे चौथी, 161 पे पाँचवीं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिसे कहते हैं रन्स बहुत कर लिए और दिस दैट, नहीं, रन्स एक डिसेंट नंबर ऑफ रन्स थे, बट पिच रीडिंग फिर ख़राब हुई है। इस दफ़ा सलमान अली आगा को लग रहा था कि हम चेज़ करें इस पिच के ऊपर, लेकिन इन पिचेस के ऊपर चेज़ करना जो है ना वो इतना आसान है नहीं। आपके बैटिंग लाइनअप को ना ठीक ठाक किस्म की मेहनत करनी पड़ती है, और हमारी बैटिंग लाइनअप आज जो है ना उसने कोई जिसे कहते हैं आसरा नहीं करवाया। साइम अयूब गोल्डन डक, फारूकी का शॉर्ट बॉल लेग साइड पे खेलना चाहा, टॉप एज कॉट बिहाइंड। साहिबजादा फरहान 18 किए, 2 चौके 1 छक्का, लग रहा था कि शायद आज कुछ करे। फारूकी आया राउंड द विकेट, बॉल लेंथ बॉल की, थोड़ा सा मुंह के आगे करके अंदर ले आया। और फरहान का पहले शॉर्ट बॉल का मसला था, अब एक और क्लियर कट नज़र आ रहा है, वो ये है कि अगर फरहान को आप आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प गुड लेंथ से बॉल अंदर लेकर आएंगे, फरहान के पास उसका कोई जवाब नहीं है। फरहान बेसिकली जब बॉलर बॉल डिलीवर करने वाला होता है ना, तो नॉर्मली आपका सर, आपकी बॉडी पोजीशन बिल्कुल स्टैटिक होनी चाहिए, उसमें कोई मूवमेंट ना हो। जब फरहान क्या कर रहा है, बॉलर जब बॉल बिल्कुल छोड़ने वाला होता है, ये शफल कर रहा होता है ऑन दी ऑफ साइड। अब आप बताओ ना, आपने शफल भी करना है, आपने शफल होके जिसे कहते हैं अपने माइंडसेट को यकसू भी करना है, बॉल की लाइन भी देखनी है, लेंथ भी देखनी है, देयर आर सो मैनी थिंग्स। जब आप शफल करते हैं तो आपने ये सारा कुछ करना होता है। फरहान के पल्ले कुछ नहीं था। फरहान यूएई के अगेंस्ट भी इसी तरीके से आउट हुआ, जुनैद की गेंद के ऊपर फजल हक फारूकी ने भी सेम उसी तरीके से आउट किया। फजल हक फारूकी को पता था कि ये आगे पे पड़े हुए बॉल को ना जो अंदर आए सही नहीं खेलता, वो उसने भाई साहब डंडे खड़का दिए फरहान के, फरहान भी जल्दी फारग हो गए। अच्छा, फ़खर जमान ने 25 किए 18 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का। इट वॉज़ ए डिसेंट इनिंग, लेकिन मज़ेदार नहीं थी, मैच विनिंग नहीं थी। मैच विनिंग के लिए तो कम से कम 40-50 करने चाहिए थे फ़खर को। तो फ़खर ने जैसे कहते हैं कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। आगा सलमान 20 रन 15 गेंदों के ऊपर, आगा लग ठीक रहा था। हसन नवाज़ ने ना लेग ऑफ साइड के ऊपर शॉट खेली, बॉल गई फील्डर के पास, ठीक है। फील्डर ने पकड़ के राशिद खान की तरफ बॉलिंग एंड पे थ्रो की। राशिद ने गेंद पकड़ा नहीं, राशिद ने गेंद को बस यूँ डिविएट किया, वो विकेटों में लग गया। आप इस बंदे का ना, राशिद खान का कैलकुलेशन चेक करो कि द मोमेंट ही रियलाइज्ड कि बॉल लग गई है विकेटों को, उसने अपील कर दी। हालांकि सलमान अली आगा इसके पीछे भाग रहा था, राशिद की कमर थी सलमान अली आगा की तरफ, लेकिन समहाउ राशिद ने कैलकुलेट कर लिया कि आगा शॉट है। अभी उसने कैसे कैलकुलेट किया ये मुझे नहीं समझ आई, या अंपायर्स के रिएक्शन से, या उसने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, इतना उसका शार्प ब्रेन है कि उसने इमीडिएटली मुड़ के कैलकुलेट कर लिया कि सलमान अली आगा अगर शॉट ना होता या पहुंच गया होता तो उसकी पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है, बट ओवरऑल इट वाज ए फैंटास्टिक रन आउट, फुल यूज़ ऑफ ब्रेन बाय राशिद खान। और सलमान अली आगा को चेक करो, पहला रन तेज़ भागा है, अब जब बैटिंग एंड पे पहुंच गया तो गुरबाज, इतनी दूर गुरबाज के घर गया तो चाय शायद तो पी कर आता ना, टाइम लगाता वहाँ पर, रुक जाता। मैं तो सोच रहा था काश गुरबाज इसको गाली शाली दे देता कि ये कहता कि ओए पहली ना दे, वहाँ पे कोई थोड़ा सा सीन हो जाता तो शायद आगा उसी एंड के ऊपर रुका रहता। मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन नहीं, आगा जी ने जिसे कहा कि हम तो वापस जिसे कह भागेंगे अपने घर की तरफ, बस फिर आगा जी घर नहीं पहुंच सके, क्योंकि जब आगा जी वापस मुड़े ना तो एक तो उन्होंने बीच में थोड़ा सा वो हल्के हुए, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि थ्रो आ रही है टुवर्ड्स बॉलिंग एंड, वो भागे बॉलिंग एंड के पास और बॉलिंग एंड के पास भी ना आगा जी यूँ भाग रहे थे, ये बाहर को निकल रहे थे, टू पिच से अवे भाग रहे थे।
ये पिच से आगे जी क्यों वे भाग रहे थे मुझे नहीं पता। अल्टीमेटली क्या हुआ, शॉर्ट हो गए, रन आउट हो गए जनाब हमारे कप्तान। हसन नवाज को लेग साइड के ऊपर नूर अहमद की फुल टॉस थी, पहली बॉल नूर के स्पेल की, पहली बॉल लेग साइड फुल टॉस, स्वीप करने गया है, टॉप एज लगा है, यहाँ हत्ती लगी है, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर कैच, अनलकीएस्ट डिसमिसल हसन नवाज का, और नूर अहमद की लकीएस्ट में से एक विकेट। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद नवाज 12 किए, कोई ख़ास नहीं, राशिद खान की गेंद को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, आउट। मोहम्मद हारिस नबी भाई की गेंद के ऊपर दरवेश रसूली ने कैच किया लेग साइड के ऊपर, नथिंग शॉट, ठीक है। फिर फ़हीम अशरफ, उसको नूर अहमद ने बोल्ड किया 14 रन के ऊपर 18 गेंदें खेल कर, और शाहीन शाह अफरीदी को राशिद खान ने बोल्ड कर दिया जनाब आली। पहले नवाज को आउट किया है राशिद खान ने, और उससे वेरी नेक्स्ट बॉल राशिद खान ने बोल्ड कर दिया शाहीन शाह अफरीदी को, ठीक है। और एट दी एंड पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर आया हारिस रऊफ़ की तरफ से, 34 रन की उसने इनिंग्स खेली, 16 गेंदों के ऊपर, कोई चौका नहीं, 4 छक्के, 212 के स्ट्राइक रेट से, बट पाकिस्तान फेल टू गेट टू 170। पाकिस्तान ने किए 115 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। बॉलिंग में AM गजनफर 3 ओवर्स 24 रन, 8 की इकॉनमी, फजल हक फारूकी 3 ओवर्स 21 रन, 2 की इकॉनमी। अच्छा जी, अजमतुल्लाह उमर जई 2 ओवरों में 30 रन, इनको थोड़ी मार पड़ी है, 15 की इकॉनमी। फिर राशिद खान 4 ओवर 30 रन, 2 विकेट्स। मोहम्मद नबी 4 ओवर 20 रन, 2 विकेट्स। नूर अहमद 4 ओवर 20 रन, 2 विकेट्स। ये बॉलिंग है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और पाकिस्तान का ब्रेक थ्रू इस तरह के पाकिस्तान ने अपने पावर प्ले में 52 रन किए, 2 विकेटें दी, यहाँ पे विकेट एक ज़्यादा हो गई, एक बहुत थी। अच्छा, मिडल ओवर्स में पाकिस्तान ने 54 रन दिए और पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हुए, 54 रन और 6 खिलाड़ी आउट, अस्तगफिरुल्लाह। देन कम्स फाइनल ओवर्स, वहाँ पर पाकिस्तान ने 45 रन किए। तो फाइनल ओवर्स में पाकिस्तान आगे रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड विकेट्स अगेंस्ट अफगानिस्तान। पावर प्ले में अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ रन्स, इन टर्म्स ऑफ विकेट पाकिस्तान थोड़ा कम रहा है, पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरी थी। एंड येट समहाउ दे मैनेज इट रियली वेल। अफगानिस्तान, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। उन्होंने हालांकि कुछ कैचेस भी ड्रॉप किए, राशिद से कैच ड्रॉप हुआ, गुलबदीन से कैच ड्रॉप हुआ, आपके 1-2 और लड़के हैं, क्या नाम है उसका, AM गजनफर, उसने कैच ड्रॉप किया। तो आपकी काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, ऐसे हैं प्लेयर्स के जिन्होंने कैच ड्रॉप किया, लेकिन उन कैचेस के ड्रॉप होने के बावजूद भी पाकिस्तान को कोई एज सच वो नहीं मिली सपोर्ट जो मिलनी चाहिए थी। और एंड पर क्या हुआ, पाकिस्तान 18 रन से हार गया। अगर हारिस रऊफ़ के इसी तरीके से टुल्ले लग जाते, पाकिस्तान का कोई और बैट्समैन 18 रन मज़ीद कर देता, तो देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस कि पाकिस्तान शायद ये मैच जीत जाता। बट अब इट्स वे टू लेट, अब तो जो होना था वो हो गया। इब्राहिम ज़ादरान इज़ द न्यू मैन ऑफ द मैच। तो चलो, अब परसों देखेंगे UAE के अगेंस्ट मैच, और पाकिस्तान ने रियली होप कि वो मैच जीत जाए और उसके बाद फाइनल में चला जाए। तो जब फाइनल की आएगी तो फाइनल की फिर फाइनल के टाइम देखेंगे, सिंपल इज़ दैट। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।